ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम नमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्ये नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से। मैं आचार्य संजय। संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। मेल ID sanjay75@gmail.com। वेबसाइट संजय स्पेस कैपिटल G75.com। सूर्य भगवान, ग्रहराज सूर्य भगवान, ये सूर्य का वृष राशि से जब मिथुन के ओर सूर्य भगवान चलते हैं तो स्वाभाविक बात है हमारे उड़ीसा के लिए एक महान पर्व बनता है, और यह है सूर्य संक्रांति का रज संक्रांति, मिथुन संक्रांति। यहाँ स्वाभाविक बात है कालपुरुष कुंडली के तृतीय स्थान मिथुन राशि में बुध के घर में सूर्य देव का आना विश्व पटल में एक महान संक्रांति कहलाया गया है, और हमारे उड़ीसा के लिए तो महान और परम महान होता है। ये इसमें मुख्यतः हम लोग क्या करते हैं, इस संक्रांति में उड़ीसा के अंदर जितने सारे माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, 3 दिन तक कोई खाना पीना बनाना नहीं होता है, पहले से बना के रखते हैं और बहुत सारे पकवान बनता है। उसमें से सबसे प्रमुख पकवान होता है पोड़ो पिठा। आप लोग जो भी पुरी मंदिर आए होंगे जरूर पोड़ो पिठा जगन्नाथ भगवान से भोग वहाँ से जरूर खाएं। और पोड़ो पिठा का डिश भी अभी बनता है और खाना चाहिए पोड़ो पिठा। इसका ज्योतिषीय परंपरा में बहुत सारा महत्व है, और साथ में इसका स्वास्थ्यगत तत्व में भी इसका बहुत सारा महत्व है, बनता है। तो हालांकि मैं यहाँ ज्योतिषीय बात कम कहूँगा और सांस्कृतिक बात, धार्मिक बात को ज़्यादा कहूँगा। और ये रज संक्रांति में पोड़ो पिठा और कई और भी प्रकार के पकवान बनते हैं, जरूर हैं, लेकिन प्रमुखता तो पोड़ो पिठा बनता है। और इसमें हमारे जो ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड क्या था, पुराना पद्धति क्या था, पोड़ो पिठा कैसे बनता था, मिट्टी का पलम या घड़ा, छोटा सा कढ़ाई टाइप मिट्टी का लेते हैं, उसमें केला का पत्ता डालो या फिर साल का पत्ता डालो, और उस पत्ता में आपके तरफ बनता है उड़द, हम लोग इधर बोलते हैं बीरही, अरवा चावल, सफेद चावल। एक होता है हम लोग का उसना चावल, वो डबल बॉईल करके बनता है, और अरवा चावल इसको 2 दिन पहले से या 1 दिन पहले से पानी में भिगा के रखते हैं, और फिर उसको महीन पिसा जाता है, लिक्विड फॉर्म में पिसा जाता है। आजकल ग्राइंडिंग में पिसा जा रहा है, उतना पीठा का मजा नहीं है ग्राइंडर में पीसने से। हम लोग पत्थर में पीसते थे, सिलो सिलपुआ बोलते थे, सील और सिलपुआ बोलते थे, तो उसमें पिसा जाता था। और फिर उसको लकड़ी के चूल्हा में, ना कि कोयला, ना कि गैस, ना ही आपके वो काला वाला बक्सा चूल्ही, उसमें नहीं, लकड़ी का चूल्हा में, नीचे लकड़ी, ऊपर अंगार, और ऊपर में भी पत्ता देके फिर उसको 1 लेयर 2 लेयर पत्ता देके, और कुछ जगह में तो उसको भी मिट्टी में लेप दिया जाता था ताकि एकदम एक्सपोज नहीं हो, और एक प्रकार का नेचुरल ओवन बनता था, और वो धीरे धीरे ऊपर उठेगा, फूलेगा, फटेगा। और उसमें बीरी और चावल, मतलब उड़द और चावल देने के साथ साथ उसमें एक और प्रकार का पकवान डाला है। बहुत सारे हर्ब्स और अच्छे अच्छे चीज डालते हैं, जिसमें काजू, किशमिश और नारियल का टुकड़ा और गुड़, देसी गुड़, और उसमें बहुत सारे जो हमारे यहाँ लोकली अवेलेबल है उस प्रकार के चीज उसमें डाले जाते हैं। फिर ये बनता है, इसको खाना एकदम केक जैसे, देसी केक इसको बोलते हैं। और आप लोग, हमारे बहुत सारे लोग अपने उसके ऊपर छोड़े हैं ये पकवान वाले, खाना पीने वाले में, वीडियो चैनल में आप सर्च कर सकते हो पोड़ो पिठा कैसे बनता है। पोड़ा पिठा
और ऊपर से भी पुड़ेगा, नीचे भी। हम लोग बचपन में ऊपर में छाला को निकालते, मैं ज्यादातर खाता था, अंदर का नहीं खाता था। और स्पेशली जो कटक, भुवनेश्वर, इस बेल्ट में यानी ईस्ट उड़ीसा में इसका प्रचलन ज्यादा रहता है। इसको खाना है और झूला बनाया जाता है, सारे माताएं झूला झूलते हैं। जमीन में पैर नहीं रखते, चप्पल ज्यादातर, आजकल चप्पल आ गया, आगे आता था केला का जो बॉडी का जो छाल है उसमें चप्पल बनाए जाते थे, और उसी को पहनेंगे और पान खाएंगे। उड़ीसा का पान और मीन, पानो आउ मीनो जे न खाई वो जनो सिएला ही न मानो। तो उड़ीसा में सारे उस दिन माताएं पान खाएंगे, बड़े गॉर्जियस पान रहता है, उसमें बहुत सारे प्राकृतिक चीज मिला के। ये मेरा आज का मैंगो जूस हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग से तो अभी मिला। ठीक है, तो रज संक्रांति का जो महत्व है ये बहुत बहुत और बहुत उड़ीसा के लिए, किसी और के लिए मैं नहीं कहूंगा, उड़ीसा के लिए बहुत मान्यता रखता है। झूला झूलना, पान खाना, पोड़ो पिठा खाना, और सबको नया वस्त्र पहनना होता है रज संक्रांति में। और इसमें बोलते हैं कि धरती माता रजस्वला होती है, तो इसीलिए कि कोई भी माताएं बहनें खाना नहीं बनाती हैं, चप्पल पहन के नहीं चलती हैं, और खाना नहीं, मतलब इस प्रकार के बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन में रहती हैं। और 3 दिन के बाद फिर महास्नान और भूमि स्नान, और उसके बाद जाके यहाँ से रज संक्रांति समापन होने के बाद फिर एज यूजुअल काम करते हैं। और इसमें हल निषेध रहता है, यानी हल वगैरह चलाना वर्जित रहता है इस टाइम पीरियड में। और वसुधा माता का स्नान वगैरह करके उस दिन भूमि पूजन होता है, और फिर बाकी कार्य करते हैं। तो ये रज संक्रांति अपने में एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय रहता है। और रज संक्रांति का आप लोगों के तरफ जैसा रहेगा आप लोग पालन करते रहेंगे, लेकिन मैं ये उड़ीसा का बताया। यहाँ मिथुन में जैसे अग्नि, और फिर ये पृथ्वी तत्व, और उसके बाद वायु तत्व, उसके बाद जल तत्व, मेष, वृष, मिथुन और ये कर्क, ये जल तत्व हो गया, और ये वायु तत्व। इसमें अग्नि, मेष राशि नेचुरली बताता है अग्नि तत्व को, तो यहाँ सूर्य का अग्नि बढ़ता है। ये जल तत्व भूमि तत्व है, तो पृथ्वी धरती गर्म हो जाती है। फिर यहाँ मिथुन में जब आ जाते हैं तो वायु तत्व में, तो उसमें वायु का प्रकोप, वायु का प्रभाव होना। और यहाँ पर जो आर्द्रा नक्षत्र है, आप देखना मिथुन राशि में, एक तो मृगशिरा, यहाँ आर्द्रा में सूर्य भगवान जब प्रवेश कर जाएंगे तो बोलते हैं बारिश होना चालू होता है। और रज संक्रांति में हम बचपन में देखे हैं, हम लोग भी झूली, बच्चे लोग थे और खेलते थे, झूला खेलते थे, झूली खेलते थे। वो बड़ा आराम झूली रहता था, और पेड़ में झूली बनाते थे और रस्सी बांध के बनाते थे। और रज संक्रांति के दिन बारिश होना एक स्वाभाविक विषय रहता था। आजकल तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण नहीं होता है। तो ये हर चीज का एक बड़ा सांस्कृतिक वैज्ञानिक मत रहता है, और इसमें हम लोग करने से नेचुरली हमारा शरीर को वायु में क्या करते हैं, खिलाते हैं, वायु में आगे जाना, पीछे जाना, वायु तत्व में। तो हमारे शरीर का जो वायु जनित समस्याएं हैं, और देखो पूड़ा पिठा खाना, उड़द खाना, ये जनरली उड़द बिलोंग्स टू शनि एंड राहु, एंड चावल, तो अरवा चावल बिलोंग्स टू शुक्र, सफेद टाइप। और इसका दोनों का सम्मिश्रण करना बॉडी में, इस दोनों तत्वों को जला के खाना, फायर, मंगल, अंगार में जलाना, तो ना कि डायरेक्ट फायर आग में जला दो तो वो काम नहीं बनता, अंगार में जलाना पड़ता है, सेकना पड़ता है, एक कंबस्ट बनता है उसके अंदर, और उसको चीज को बॉडी में इन करना, खाना, और उड़द को भी लेना। तो क्या करेगा, साटनिक जनित जो बात प्रकोप है उसको दूर करना। जिनका भी वायु प्रकोप, वायु दोष, या हाथ पैर में दर्द, घुटन, घुलन, इस प्रकार के जो शारीरिक समस्याएं रहते हैं, वायु में जब शरीर को वायु स्नान, हमारे नेचुरोपैथी में, आयुर्वेदा में बताया गया वायु स्नान। तो जब आप अपने शरीर को इस झूला में झुलाते हो, आगे जाते हो, पीछे आते हो, आगे जाते हो, पीछे आते हो, तो अपने शरीर को माताएं वायु में
वायु स्नान करवाते हैं, वायु के थ्रू पास ऑन करवाते हैं। तो जिसके लिए ये स्पेशली रज संक्रांति के दिन में वायु में खेलना, वायु हवा देखो, वायु तत्व का राशि, ये जल तत्व का राशि, और वायु तत्व में जब आपका शरीर परिपूर्ण होता है और सूर्य भगवान भी यहाँ आते हैं, तो आपके शरीर में होने वाले जितने भी वायु तत्व जनित विकार, वायु जनित विकार, वात जनित विकार, इन सब का प्रशमन होना, समन होना, शांत होने का कार्य होता है, जिससे ये जो ग्रह जनित समस्याएं नारी के शरीर में नहीं होता या रिलीज होता है या कम होता है, और उनके अंदर जो एग्रावेशन है, क्रोध है, ये सारे चीज दूर हो जाते हैं। और बड़े बड़े झूला होता है जिसमें आप आगे जाओगे, पीछे जाओगे, पूरा शरीर सिंक्रोनाइज हो जाएगा एंड अगेन एक्सपेंशन होगा, एक अलग प्रकार का आनंद का महसूस होने लगता है। तो और उसमें भी पकवान, बड़ा गरिष्ठ भोजन, क्योंकि अग्नि यहाँ सूरज वायु में आने के कारण हमारे शरीर में भी वायु का वेग और प्रकोप दोनों बढ़ने लगते हैं शरीर के अंदर। आप जो लोग मेडिटेटिव रहते हैं और चंद्रमा और सूरज को ध्यान करते हैं, उन्हें पता है, जो सूर्य का करते हैं। तो और इस समय जिनका सूर्य का महादशा चल रहा होगा, जिन जिन राशि, कोई भी राशि नक्षत्र हो, अगर सूर्य का दशा अंतरदशा चल रहा हो और मिथुन का सूर्य हो और अपने भिन्न भिन्न राशियों से भिन्न भिन्न फल का परिणाम रहता है, लेकिन यहाँ मिथुन वायु तत्व में, वायु और धरती में भी इस समय बवंडर बढ़ना, वायु का जितने भी काल बैसाखी, बारिश इत्यादि वायु से बनना, तो इस प्रकार का इफेक्ट हमारे शरीर के साथ, ग्रहों के साथ और ये संक्रांति के साथ रहता है। तो मैं कहूँगा इसमें स्पेशल संक्रांति स्नान भी होता है। तो रज संक्रांति स्नान का तो बहुत बड़ा महत्व है। तो इसमें आप लोग भी जरूर उसका अपने अपने स्थान के पंचांग के अनुसार निकाल के जरूर स्नान करें, और उसका जो भी दान वगैरह है उसको भी जरूर करें। तो इसका पुण्य काल और पुण्य बल और यहाँ का दान दक्षिणा करने से आपके अंदर का पाप क्षय और धर्म का प्राप्ति होता है। तो रज संक्रांति हमारे एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत बड़ा मान्यता रहता है। तो चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।